हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत से एक्चुअली ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो जिनका लगातार ये कमेंट आ रहा है, लगातार ये उनकी क्वेरी आ रही है कि वो उन्होंने हाल में अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, वो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फाइनली वो आईएएस आईपीएस वगैरह में जाना चाहते हैं। बट चूंकि अभी उनके थोड़ा घर की सिचुएशन जो है वो उतना बेटर नहीं है, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी में कितना अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि और पहले तो प्री कठिन है, प्री के बाद में फिर मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू में बहुत से लोग निकल जाते हैं। तो मतलब एक हेज़ी, एक शेकी सिचुएशन जो है वो यूपीएससी के रिगार्डिंग बनी रहती है। तो इस वजह से उनका उनका जो डाउट है वो ये है कि सर, अगर हम यूपीएससी को थोड़ा सा साइड में रख के, अगर अभी हमने हाल में ग्रेजुएशन किया है और हम अगर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पीसीएस वगैरह हो गया, तो अगर हम पहले आरओ बन जाएं या आरओ के लिए अगर हम तैयारी करें, आरओ के लिए हम फॉर्म अप्लाई करें और उसमें जुट जाएं, तो क्या आरओ की पोस्ट हमारे लिए सही रहेगी, या उसका जो जॉब प्रोफाइल है, या जो सैलरी है, जो पे स्ट्रक्चर है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो वर्कलोड है, क्योंकि वो आगे तैयारी करना चाहते हैं। तो उनका ये डाउट है कि यार, हम आगे अगर हम इस जॉब में आ जाते हैं आरओ में, तो क्या हम आगे हमको पढ़ने का टाइम मिलेगा, क्या हम पीसीएस और आईएएस के लिए आगे तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा पोस्टिंग हमारी कहाँ होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम बीहड़ में पटक दिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमको कन्वेंस वगैरह में ही टाइम चला जाएगा। तो मतलब इस तरह के जो तमाम इश्यूज़ हैं वो इस टाइप के व्यूअर्स के पास आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हाल में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उन्होंने ज़्यादा आरओ एआरओ के एग्ज़ाम या यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम है वो नहीं दिए हैं, और आईएएस वगैरह भी एक अटैम्प्ट दिया है, या उनको उतना भी उस बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी। एक्चुअली उनकी ऑप्शनल वगैरह की, मेंस वगैरह की प्रिपरेशन नहीं है। तो आज उनके ये जो डाउट्स हैं उनके लिए ये बात करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आप फ़िलहाल यूपीएससी को साइड में रख के अगर आप आरओ एआरओ के लिए जाना चाहते हैं तो बेहिचक जाइए, कोई इसमें सेकंड थॉट ना लाइए। आरओ एआरओ कोई छोटी मोटी जॉब या कोई ऐसी जॉब नहीं है कि मतलब आपको लगे कि इसमें हम क्यों जाएं। आरओ एआरओ बहुत से लोगों का सपना है। आरओ यार, सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग इसमें अगर आपका यूपीपीएससी के जो ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अगर आप वहाँ पे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बन जाते हैं तो आपको अपना इलाहाबाद ही रहना है, प्रयागराज ही रहना है आपको हमेशा, और वहाँ पे आप रहेंगे। आप पूरा उसमें उनके मेन जो काम होता है वहाँ पे उसको आप संभालेंगे। आरओ की जो पे स्केल है 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और जो यूपीपीएससी का जो यहाँ का जो आरओ होता है वो तो आप जानते हैं कि वो गैजेटेड ऑफिसर है। बाकी जो विधानसभा विधान परिषद के हैं वो अभी, तो जो विधानसभा विधान परिषद के हैं वो जो आरओ हैं वो गैजेटेड नहीं है, लेकिन जो यूपीपीएससी का आरओ आपका होता है वो गैजेटेड होता है। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आरओ में, तो अगर आपको लखनऊ मिलता है, अगर आप यहाँ पे मेन सेक्रेटेरिएट जो यूपी का है, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आप हमेशा लखनऊ में रहेंगे। अगर आप विधानसभा आरओ निकाल लेते हैं तो आप विधानसभा में रहेंगे। विधान परिषद का अगर आप आरओ निकाल लेते हैं तो आप यहाँ विधान परिषद लखनऊ में रहेंगे। अगर आप राजस्व परिषद निकाल लेते हैं तो राजस्व परिषद में आप रहेंगे। बेसिकली ये जो जॉब है, आरओ की जो जॉब है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपके जो ट्रांसफ़र हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं। एक बार आपका कहीं हो गया तो आप लंबे समय तक वहीं रहेंगे। तो इस वजह से इसमें लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहती है, और ये एक स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो बैंक की जॉब्स में हैं, आप उनको देखिए, हर 5 साल में, 3 साल में उनका जो है वो ट्रांसफ़र होता है। स्टार्टिंग में उनका आसपास की जो सेमी रूरल बैंक्स होती हैं उनमें रहता है, उसके बाद में फिर उनका दूसरे स्टेट में। तो मतलब वहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो फ्रिक्वेंटली होता है। और यहाँ पे आरओ की जॉब्स में एक तो इतना ट्रांसफ़र का इशू नहीं है। उसके अलावा आप अगर वर्कलोड की बात करें तो यार वर्कलोड नॉर्मल है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर स्पेशली किसी दिन कोई काम है, कुछ है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है आपको पुटअप करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, 8, साढ़े 8, 9 भी बज सकता है। आपका अधिकारी ने आपसे कोई काम बोला है, कोई बात है, कोई आपको नोटिंग करनी है, तो यार वो टाइम लग जाता है कभी कभार। वरना आप आराम से एक जो टाइम होता है 6:30 7 बजे का, 7:30 बजे तक, उस तक आप आराम से आ जाओगे। सैटरडे संडे की आपको जनरली छुट्टी रहती है। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक काम नहीं है तो आपकी बेसिकली छुट्टी ही है। उसके अलावा आपके 4800 ग्रेड पे है यार आरओ, और जो एआरओ है आपका वो 4600 ग्रेड पे है। तो इस ग्रेड पे में आप अच्छा खासा, मतलब आपकी 55-60 हज़ार की जॉब बनती है, सैलरी बनती है, और मतलब बहुत अच्छी जॉब है, प्रेस्टीज है इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार इसमें आपको कोई आपकी वैल्यू नहीं है या आपका कोई रुतबा नहीं है। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में इतना बात नहीं करनी चाहिए कि कितनी पावर है, कितना रुतबा है। बट हाँ, आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही डिग्निटी वाली जॉब है, बहुत ही मतलब अच्छी जॉब है। पहले लोगों को आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी।
जब 2013 के टाइम पे जब एग्ज़ाम हुआ। तो लेकिन अब आज के ज़माने में जब ये 2017 से अगर आप देखें, जो 2017 वाला एग्ज़ाम हुआ है, तब तक अच्छी खासी अवेयरनेस एक सोसाइटी में हम लोग क्या आ गई थी। तो RO के लिए अब लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे फ्यूचर में UPSC या मुझे ये UPPCS वगैरह करना है, तो फिलहाल अगर आप राइट नाउ मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RO, तो मतलब गो अहेड, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड आपको वो नहीं होना चाहिए कि इसमें करूँ ना करूँ। विधानसभा का फॉर्म आया हुआ है, अगर आपकी तैयारी डिसेंट है और आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे डालना चाहिए, तो आप बेहिचक डालिए। मतलब इसमें इधर उधर उस चीज़ों पे मत जाइए कि फॉर्म महंगा है या इसमें नकल होती है, इसमें ये होता है वो होता है। अगर आप फॉर्म फीस अफोर्ड कर पाएँ तो आप बेहिचक फॉर्म डालिए। UPPSC का आने वाला है। इसके अलावा आपका ये भी, बहुत से लोगों का ये भी डाउट आ रहा था कि ग्रेजुएशन हमने हाल में कंप्लीट किया है, तो ये UPPSC के RO ARO और विधानसभा RO ARO के अलावा हम और कौन से फॉर्म जो हैं वो भी हम डाल सकते हैं जो इसी टाइप के हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह से अगर आपके पास O लेवल है, तो जो UPPCL है आपका, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी का, उसमें भी ARO की भर्ती आती है, तो उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास O लेवल होना चाहिए। तो इसी तरह से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है, तो उसमें भी आप RO ARO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास RO ARO कई जगह का मिल जाता है, जो 4-5 जगह का, 3 जगह का है, मैंने आपको वो बता दिया है। इसके अलावा और भी इसी लेवल की और भी जॉब्स आती रहती हैं जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ में O लेवल मांगा जाता है। तो अगर आप अभी नए हैं, आपको इतना नहीं मालूम है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और सर्च करिए। मैं भी लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, और आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिलता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। यार ये एक आराम की जॉब है। आराम इन द सेंस कि काम तो हर जॉब में है, एकदम आराम तो कहीं नहीं है। ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, बट उतना हेक्टिक या उतना प्रेशर नहीं है कि आप अगर UPPCS की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर नहीं पाओगे, या IAS की तैयारी करना चाहते हो तो कर नहीं पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब आप UPPCS का जो लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से उसमें ऐसे जो सिलेक्टेड लोग हैं जिनका डिप्टी SP में या SDM में हुआ है, तो वो पहले RO थे, वो पहले सचिवालय में सेक्रेटेरिएट में RO थे, या वो UPPSC में RO ARO थे। तो इस तरह से मतलब ये एक RO ARO बहुत ही अच्छी जॉब है, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। तो आई थिंक कि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हुए होंगे और आपको थोड़ा सा एक इंसाइट मिला होगा। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। जय हिंद, जय भारत।